अब बात तबाही लेकर आते तूफान की। साइक्लोन यास तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान यास के उड़ीसा के धामरा में कुछ ही घंटों बाद टकराने की आशंका जताई जा रही है। करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब साइक्लोन यहां टकराएगा। तूफान के मद्देनजर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई गई है। वहीं बिहार, झारखंड में भी अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तबाही की तस्वीरें भी दिखने लगी हैं। यहां कई पेड़ों को तेज हवा ने उखाड़ फेंका है। आईएमडी के मुताबिक जब तूफान टकराएगा तो हवा की गति 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। उड़ीसा से सटे होने की वजह से झारखंड में भी अलर्ट है। यहां तूफान यास का असर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। सरकार ने तूफान यास को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीम को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। झारखंड में तूफान यास की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में यास का असर दिखने लगा है। मंगलवार से ही राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई थी और अगर हम मौसम विभाग की माने तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, खूंटी और रांची में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। सरकार ने जो तैयारी की है और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक झारखंड में 10 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। उसमें जमशेदपुर में 3, सरायकेला में 2, रांची में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1, सिमडेगा में 1 और गुमला में 1 टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा झारखंड सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो अस्पताल में जो मरीज हैं उनको कोई असुविधा ना हो। जब तेज हवाओं के साथ बिजली कट होगी तब अस्पतालों में बिजली को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो ग्रामीण इलाके हैं जहां कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं वहां भारी बारिश और तूफान के बाद जो क्षति होती है उसके बाद सरकार वहां उनके लिए खड़ी होनी चाहिए। कई तरह के कैंप भी बनाए गए हैं जो अस्थायी तौर पर है ऐसे लोगों के लिए। तो झारखंड में यास का असर दिखने लगा है और जैसे जैसे घंटा बढ़ेगा वैसे वैसे इस तूफान की जद में कौन कौन से जिले आते हैं और कितनी तबाही मचती है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं जमशेदपुर में भी चक्रवाती तूफान यास का असर देखा जा रहा है। शहर में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आज सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं अधिकतर दफ्तर भी अगले 2 दिनों के लिए बंद हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को सचेत कर दिया गया है। हम खड़े हैं दुमुहानी के नदी किनारे। यहाँ पे लोगों को हिदायत दी गई है कि आप यास तूफान को लेकर के जिला प्रशासन ने हिदायत दिया है कि आप घर पे रहें, इधर उधर ना निकले, बेमतलब बेकाम कभी ना निकलें। आप देख सकते हैं आसपास जो नदी किनारे लोग रहते हैं उन्हें कल ही शाम में जिला प्रशासन के द्वारा बता दिया गया है कि नदी के किनारे यास तूफान जब आए तो आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आपको नदी के किनारे नहीं जाना है और घर पे रहना है। बेमतलब का आपको नहीं निकलना है। मौसम अभी बनने लगी है तूफान को लेकर के, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये विकराल रूप लेगी। वहीं आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम भी 3 टुकड़ी कल शाम को पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ टाटा स्टील की टीम और आर्मी की टीम भी यहाँ पर है। कुछ भी विकट परिस्थिति होती है, हवाएं तेज चलती हैं, पेड़ गिरती हैं, तो उनको निपटने, जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि आज से लेके कल सुबह तक
सारे तरह के दुकानें बंद रहेंगे, मेडिकल दुकान को छोड़ करके। वहीं साथ साथ डीसी सूरज कुमार ने भी लोगों से अपील किया है कि आप कम से कम घर से निकले, बेमतलब का घर से अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो आप घर से ना निकलें। जमशेदपुर से अभिनव कुमार, न्यूज़ 18। चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार के कटिहार में भी दिखने लगा है। जिला प्रशासन से लेकर आम लोग भी तूफान को लेकर सतर्क हैं। संवाददाता सुब्रत गुहा की इस रिपोर्ट को देखिए। यास तूफान का असर कटिहार में भी दिखने को मिल रहा है। जनजीवन पर इस तूफान को लेकर अभी से ही ब्रेक लगना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक के बारिश से लोग परेशान हैं। एक ये भी वजह है इसके पीछे, चूंकि लॉकडाउन का दौर है और कोरोना काल को देखते हुए लोग बारिश के पानी से भीगने से परहेज कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे संक्रमण फैल सकता है। हालांकि कटिहार के लिए जो बड़ी अपडेट है, प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 27 और 28 तारीख को यहाँ इसकी असर देखने की बात कहा गया है। लेकिन जिला पदाधिकारी ने कहा कि अंचल स्तर पर तमाम अधिकारी और कर्मियों को इसके असर को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर कटिहार में राहत की बात यह है कि यहाँ जो असर है वो मध्यम दर्जा के आकलन किया गया है और प्रशासन इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लिया है। अब देखना है कि अगर तूफान की स्थिति बनता है तो कटिहार जिला प्रशासन के ये दावा कितना कारगर साबित होता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।